दोस्तों जैसा कि हम इस टाइम चूका विलेज में, जो कोर टाइगर टेरिटरी तो है ही, लेकिन साथ में खूबसूरत भी बहुत है। चूका, सिम, टाक, जिन जगहों का जिक्र आपने जिम कॉर्बेट की बुक्स में किया होगा, सुना होगा, जिम कॉर्बेट साहब ने उसका जिक्र किया होगा। देखिए सामने की पेड़ पे फल लगे हुए हैं, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये हम समझ नहीं पा रहे ये किस चीज का फल है। सामने की तरफ नदी बह रही है, ये नेपाल है सामने की तरफ सारा, नदी के उस पार। जगह जगह हड्डियां पड़ी हुई हैं यहाँ, बड़े जानवरों की वो भी। दोस्तों फल तो हम अभी तक समझ ही नहीं पाए, लेकिन मैं हड्डियां बता रहा था ना आपसे, हर तरफ हड्डियां जरूर पड़ी हैं, लेकिन यहाँ और हैं भी बड़े जानवरों की। यहाँ पर वो भी पड़ी है, देखो। दोस्तों आप समझ सकते हैं कितने खतरनाक शेरों का एरिया है ये। हड्डी फैला रखी है उन्होंने चारों तरफ, और गांव भी बिल्कुल यही है। ये नहीं कि गांव से दूर, उधर तो है ही, लेकिन इधर भी जिधर गांव है। तो अगर यहाँ के लोग, जैसा कि अभी मेरी बात हुई तो उन्होंने बता रहे थे ना कि यहाँ तो शेर की मतलब टाइगर्स की बहुत अच्छी मूवमेंट है, तो होगी यहाँ 100% मूवमेंट। मूवमेंट क्या दोस्तों, यहीं रहता है वो। अभी तो जैसे सर्दियों के दिन है ना, धूप धूप तो यहीं आके सेकेगा वो। इधर की तरफ तो धूप है ही नहीं, पहाड़ पे पीछे की तरफ। ये तो ठंडी है, ठंडी ठंडी सड़क जगह कहते हैं, जैसे ठंडी सड़क है ये तो। और पानी भी इधर है, जानवर भी इधर हैं।
एकदम पुराने पुराने मकान है दोस्तों। दोस्तों जैसे यहाँ हड्डियाँ वगैरह पड़ी है ना, देखो सामने भी स्कल पड़े हैं, यहाँ बोन पड़ी है, नीचे हर तरफ हड्डियाँ ही हड्डियाँ। दोस्तों मूवमेंट पे भी यहाँ ध्यान रखना पड़ता है, एक एक आवाज़ पे ध्यान रखना पड़ता है, एक एक आवाज़ का। जैसे यहाँ इतनी हड्डियाँ वगैरह पड़ी है ना, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जैसे जो सीरीज़ अभी हम चूका में हैं और जो सीरीज़ हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से सिम गांव जाएंगे, सिम गांव में रुकेंगे, पहले चूका गांव में रुकेंगे, फिर सिम गांव में रुकेंगे, और फिर देवीधुरा की तरफ बढ़ेंगे। रास्ते में गांवों में रुकते हुए पार्टी ठाक होते हुए, तो ये तो 2 बागों का एरिया है ही। न जाने कितने बागों के एरिया में से हम गुजरेंगे। और कैसी कैसी लोकेशन आएंगी उसमें, क्योंकि पग मार्क्स भी हैं यहाँ, हड्डियां भी पड़ी हैं यहाँ। चूका गांव में भी रुकने का एकदम अलग ही वो है, अलग ही थ्रिल होगा। दोस्तों बात चल रही है चूका गांव में तो रहने का, सेटलमेंट हमारा कभी भी रुक सकते हैं हम चूका गांव में तो। लेकिन जो वहां जाने के लिए जो टीम अलाइन करनी है, कम से कम 5-6 जने होने चाहिए पूरी ट्रैकिंग के लिए, यहां से लेके देवीधुरा तक, पार्टी तक। दोस्तों लोकेशन सुंदरता के मामले में ऐसी है ना, सौंदर्यकरण के मामले में कुछ अलग ही। नदी पे भी जाना पॉसिबल है, लेकिन काफ़ी रिस्की हो सकता है नदी पे जाना, कि कोई जा नहीं रहा नदी पे, गांव वाले भी नहीं जाते नदी पे। तो जैसे दोस्तों ये चूका गांव है ना, इसमें रात को 100%, जैसे अभी मैं अभी अंदर आया, गांव की तरफ बढ़ रहा था, तो जिनकी बाहर दुकान है उन्होंने मुझे बताया कि रात को गुर्राने की आवाज़ आती है, टाइगर्स की, डराने की। तो आवाज़ें आती होंगी 100%। जैसी ये लोकेशन है, दोस्तों जैसा कि हम इस टाइम चूका गांव में नदी के किनारे बैठे हुए हैं, तो एक चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस करी, जो गाय थी वो पहले नदी की तरफ थी, वो भी अब गांव के पास आ चुकी हैं। जो बंदर थे वो भी देखिए धीरे धीरे करके पेड़ों की तरफ चल रहे हैं।
पहले ही यहाँ घूम रहे थे। ऐसा लगता है कि या तो इन्हें टाइम पता है कि वो नदी की तरफ कब आएगा, क्योंकि अब धूप भी तेज हो रही है इस टाइम, पानी पीने का टाइम भी है, कि वो दोनों टाइगर कब आएंगे। या तो इसलिए जा रहे हैं, या फिर इन्हें फील तो है, क्योंकि सारे जानवर इधर से इधर की क्षेत्र से रहना नहीं चाहते। वो इधर अब सब इधर को मूव कर रहे हैं, सारे जानवर एक साथ ही, और पेड़ों के पास पहुंच चुके हैं बंदर। ये तो पहले ये नीचे घूम रहे थे, और गाय भी सारे एकदम से उधर को भाग के तेजी से उधर को चली गई। बैठते हैं दोस्तों, यहाँ थोड़ा इंतजार करते हैं। दोस्तों, इस गांव की एकमात्र चाय की दुकान या होटल कह सकते हैं, पहाड़ी ढाबा, यह है सामने की तरफ रोड पे, जिनसे हमने साग और रोटी अपने लिए बनवाई है, पहाड़ी साग। अभी चेक करते हैं दोस्तों, आप लोगों को भी दिखाते हैं। दोस्तों, अब आ गए रोड पे, देख सकते हैं आप, दिन में ही कैसी ठंडक सी हो रही है। यहाँ रोड एकदम गीली हो रही है, और सामने जंगल। यहाँ तो धूप आती नहीं, कभी कभार आती होगी। 24 घंटे में 10-15-20 मिनट के लिए जिस तरह के यहाँ के हालात हैं, एकदम बर्फ जमने को तैयार हो रही है रोड पे ही। ठंडक है यहाँ इस तरफ, इसे कहते हैं ठंडी सड़क। दोस्तों, उम्मीद करता हूं चूको गांव से ये वीडियो आप लोगों को देखनी अच्छी लगी होगी। कोर टाइगर टेरिटरी की जीवन शैली, पहाड़ की जीवन शैली यहां पे झलकती है। दोस्तों, एक ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये टाक कहाँ है और कोट केंद्री कहाँ है और ये चूका कहाँ है। दोस्तों, ये सारे के सारे ना है एक ही पंचायत। ये जैसे जिस टाइम पे जिम कॉर्बेट ने उन्हें मारा था, उसे मारा था, तो जो चीज पहले कोट केंद्री में आती थी अब वो टाक में आती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, यहां बहुत सारे चेंजेस हुए हैं उसके बाद पंचायत में। पार्टी यहां से दूर है, पार्टी जहां तक हम बात कर रहे हैं ना, वो तो 20 से 25 किलोमीटर जगह है। लेकिन जो ये कोट केंद्री है और ये जो है टाक है और ये जो चूका है, ये 5 किलोमीटर के रेडियस में ही है। और यहां टाइगर रहता ही रहता है दोस्तों, रहता ही रहता है। सारी जगहों का एक्सप्लोर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार ख्याल रखें। हर हर महादेव।